हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे एमएस एक्सेल है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, और इसका इम्पोर्टेंस क्या और इसका यूज क्या है और हम लोग इस पे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, एक ऐसी शीट जो रो और कॉलम से मिलके बनी होती है, उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में अवेलेबल है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका यूज वर्ल्ड में एक मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग यूज करते, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। एक्सेल के पास बहुत पावरफुल टूल्स और फंक्शंस होते हैं जिसका यूज ग्लोबल आईटी कंपनी अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करती हैं। और यहाँ पे डेटा को एंट्री करना इजी होता है और अपने डेटा को आप रीड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा पे आप इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप डेटा का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं पायो टेबल में और आप विजुअलाइज करके पायो चार्ट में आप अपने डेटा को देख सकते हैं। चार्ट फॉर्मेट में पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सब चार्ट में आप इजीली अपने डेटा को देख सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक्सेल में आप जो भी डेटा इंटर करते हैं वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे आप एक्सेल पे आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं और अपने डेटा जो भी आपका डेटा है उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस आप सॉर्ट एंड फिल्टर का सॉर्ट यूज कर सकते हैं, फिल्टर यूज कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। और डिफरेंट टूल्स यहाँ पे होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसका आप यूज करके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे एक्सेल पे आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं। आप कोई भी जो भी कंपनीज होती हैं बिजनेसेस में इसका सैलरी शीट बनाने के लिए, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपका जो भी, और आप अपनी डेटा का रिपोर्ट पायो टेबल में, पायो चार्ट में और डायनेमिक चार्ट में और अलग अलग ग्राफिक्स में भी और चार्ट में भी आप शो करा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका डेटा मैनेज होगा, रिकॉर्ड होगा, वो रो और कॉलम में होते हैं और एक टेबल का फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे पावरफुल टूल्स और फीचर्स भी होते हैं जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस करना, डेटा एंट्री करना, सारी वर्क आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग थ्योरी बेसिस पे समझ लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में अवेलेबल है एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप की है। दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में से एक आपका एमएस एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एक्सेल हैव पावरफुल टूल्स एंड फीचर्स यूजिंग इट फॉर वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस अक्रॉस द ग्लोबल आईटी कंपनी। ग्लोबल की जो भी आईटी कंपनी है ये बहुत बड़ी मात्रा में अधिक से अधिक ये अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए एमएस एक्सेल को यूज करती हैं। इट इज़ ईजी टू इंटर द डेटा, रीड एंड मैनिपुलेट द डेटा। यहाँ पे डेटा को इंटर करना, मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। ईजी यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, डेटा एंड एनालिसिस and data visualization, to store and organize data in a table format। और यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आप रिपोर्ट आप अलग अलग
पाइवट टेबल और पावर पाइवट, इस सब में आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस का फॉर्मेट भी आप तैयार कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना टेबल फॉर्मेट में। एक्सेल सपोर्ट द डेटा, एक्सेल स्टोर द डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट इन ए रो एंड कॉलम्स that provide with powerful tools and feature to analyze and manage your data with least effort। और यहाँ पे अपने डेटा को बहुत कम से कम एफर्ट में इजीली मैनेज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS Excel इज .xlsx एंड एग्जीक्यूटिबल नेम इज एक्सेल। और यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है वो .xls होता है और एग्जीक्यूटिबल नेम एक्सेल होता है। तो बेसिकली एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि जैसे किसी भी फाइल के दो नेम होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है। तो प्राइमरी नेम जैसे आप जैसे यहाँ पे ये एक्सेल की थ्योरी है तो यहाँ पे इसका प्राइमरी नेम लिख के आता है, तो ये प्राइमरी नेम हो गया। सेकंड जो इसकी फैमिली बैकग्राउंड को बताता है कि किस एप्लीकेशन पे आप वर्क किए हैं, तो उसे हम लोग एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .xls होता है, ऐसे ही MS वर्ड का .docx होता है, PDF का .pdf होता है। जैसे आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि जैसे महात्मा गांधी जो नाम है, तो इसमें महात्मा जो है वो तो उनका प्राइमरी नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लेकिन जो उनके फैमिली बैकग्राउंड को बता रहा है गांधी, तो गांधी उनके फैमिली बैकग्राउंड को बता रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये फाइल का नेम है एक्सेल थ्योरी, तो ये तो इसका प्राइमरी नेम हो गया, लेकिन जो इसका MS वर्ड का एक्सटेंशन है .docx वो उसका एक्सटेंशन नेम हो गया जो सेकेंडरी नाम है। ऐसे ही एक्सेल का .xl ऐसे होता है। और एग्जीक्यूटिबल नेम क्या होता है, ये ऐसा नेम होता है जैसे हम लोग रन कमांड जब ओपन करते हैं विंडो R प्रेस करके, उसमें जो हम लोग नाम लिख करके रन करा देते हैं और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होकर के ओपन हो जाता है, उसे हम लोग एग्जीक्यूटिबल नेम बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक्सेल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। तो हाउ टू ओपन एक्सेल, तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा विंडो के, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, टाइप करेंगे, एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और एक्सेल इंटर कर देंगे, ओपन हो जाएगा। सेकंड आप स्टार्ट बटन पे जाइए, रन कमांड पे जाइए और टाइप करिए एक्सेल, तो आपका एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। रन कमांड, और ऐसे आपको यहाँ पे जो नाम हम लोग रन कमांड में टाइप करते हैं तो उसे ही एग्जीक्यूटिबल नेम बोलते हैं। तो आप रन कमांड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की विंडो R भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप करके जैसे ओके करेंगे तो हम लोग का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं, विंडो D से मिनिमाइज करते हैं। और एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस सर्च बॉक्स में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सेल टाइप करेंगे तो हम लोग का एक्सेल प्रोग्राम यहाँ पे एक्सेल का एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे चाहे 2 टाइम क्लिक करें या यहाँ पे, तो हम लोग का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। 2 टाइम जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे रन कर रहा है, अभी ये ओपन हो जाएगा। तो हम लोग का एक्सेल प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे अभी हमारी रिसेंटली फाइलें हैं जो हम यहाँ पे पहले से वर्क कर चुके हैं। जैसे एक्सेल D6 है, एक यहाँ पे है D ड्राइव में है, नीचे उसका लोकेशन दिखाता है, ऊपर फाइल नेम। जैसे इसका फाइल नेम यहाँ पे एक्सेल D5 है, इसका फाइल नेम है और नीचे इसका लोकेशन दिखाता है। ऐसे अटेंडेंस शीट यहाँ पे फाइल नेम हो गया, इसका लोकेशन। फिर यहाँ पे होम है, न्यू है, अभी हम होम पे हैं, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आप न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू वर्कबुक यहाँ से ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है, ऐसे MS वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके आता था क्योंकि MS वर्ड की फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते थे। और यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, तो पहले से बनाया हुआ फॉर्मेट होता है। तो अगर हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। और जो हम पहले से यूज़ कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं, वो यहाँ ओपन से कर सकते हैं। तो अभी हमें ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है तो 2 टाइम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। तो ये हम लोग का वर्कबुक है और यही हम लोग का एक्सेल प्रोग्राम है। तो चलिए हम लोग एक्सेल के इंटरफेस को समझते हैं। तो हम लोग जैसे एक्सेल को पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या समझें कि MS एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है।
तो बेसिकली हम लोग समझे तो वहाँ पे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, एक ऐसी शीट जो रो और कॉलम से मिलके बनी होती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी शीट है रो और कॉलम से मिलके बनी हुई है, इस शीट को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक शीट भी इसे कह सकते हैं। तो रो और कॉलम होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे जो हम लोग का ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग, जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है जैसे ABCDEF, ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो आप कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ऐसे यहाँ पे कॉलम होते हैं। ये जो पूरी सीट है ये आपका यहाँ पे कॉलम्स हैं, और यहाँ पे आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, तो ये सब जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। और रो और कॉलम से मिल करके ये पूरी सीट रो और कॉलम से मिलके बनती है, और इसी सीट को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। और एक्सेल हम लोग का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ से एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से ए कॉलम आया ऊपर से और 1 नंबर रो गया, तो इसका यहाँ पे A1 हम लोग का एक बॉक्स बना। तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। तो ये जो बॉक्स, एक एक बॉक्स बन रहा है, जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्लिक किए तो इसका नाम देखिए, इसका नाम आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा नेम बॉक्स में। तो नेम बॉक्स में इसका नाम दिखा रहा है। इस सेल का नाम क्या है, तो ये सेल का जो नाम है रो और कॉलम से ये सेल मिलके बनता है, उसके इंटरसेक्शन से बनता है। तो ये कॉलम ऊपर से कॉलम आया और इधर से ये रो आया, तो एक बना। ऐसे ही यहाँ पे B कॉलम इधर से आया और 1 नंबर रो आया, तो B1 यहाँ पे ऐसे बना, फिर यहाँ पे C1 बना। तो ये जो सेल का एक्टिव सेल का नाम का, सॉरी, जो एक्टिव सेल होता है उसका जो नेम होता है वो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखता है। तो यहाँ पे इसका नाम, इस सेल का नाम C1 है, तो यहाँ पे C1 दिख रहा है। तो ये सेल जो बना है C कॉलम और 1 नंबर रो से बना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का नेम E9 है। तो ये सेल जो बना है वो E कॉलम, यहाँ से इस साइड से यहाँ से E कॉलम आया है और इधर से 9 नंबर रो आया है, तो ये सेल बना है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो कॉलम को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रो को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे ABCD इसे कॉलम हेडर भी कह सकते हैं, और A 1 2 3 4 ये आपका रो हेडर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग का नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के राइट साइड में आपका यहाँ पे फार्मूला बार होता है। तो नेम बॉक्स में बेसिकली किसका नाम शो करता है, एक्टिव सेल का। जो भी आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल का नाम आपका यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करेगा। तो चलिए आगे अब हम लोग इसके इंटरफेस को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं हम लोग देख लिए। तो जैसे ओपन करते हैं तो ये हम लोग का ब्लैंक वर्कबुक ओपन होता है, इसको भी हम लोग देख लिए। अब जस्ट इसके बाद हम लोग हाउ टू क्लोज एक्सेल, तो अभी हम लोग एक्सेल को क्लोज करना अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। तो हम लोग जैसे किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसका जो सबसे टॉप अप एरिया होता है, इस सबसे टॉप अप एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे टॉप अप एरिया होता है उस टॉप अप एरिया को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार में यहाँ पे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे शो करता है टाइटल बार में। तो एप्लीकेशन का जो सबसे टॉप अप एरिया है टॉप अप एरिया को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का है, जैसे किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग ओपन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे शो करता है। जैसे हम एक्सेल प्रोग्राम ओपन किए हैं तो यहाँ पे एक्सेल नाम लिख के आ रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रोग्राम के फाइल का क्या नाम होता है, तो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बुक 1 आ रहा है। ऐसे हम लोग MS वर्ड जब स्टडी कर रहे थे तो MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 आता था, क्योंकि MS वर्ड की फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आता था, और एक्सेल में बुक 1 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रोग्राम नेम शो करता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम होता है, प्रोग्राम नेम के बाद यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ फाइल नेम आपका शो करता है जस्ट उसके लेफ्ट साइड में,
और उसके बाद हम लोग के राइट साइड में यहाँ पे हमारे कंट्रोल बटन्स होते हैं। कंट्रोल बटन्स में यहाँ पे हम लोग का मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज बटन होता है। ये सारे हम लोग का कंट्रोल बटन है, क्योंकि इसी से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे मिनिमाइज करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा और टास्क बार में आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फिर जस्ट उसके बाद मैक्सिमाइज क्लोज है, और जस्ट उसके लेफ्ट में यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है एक हम लोग का। तो बेसिकली रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है क्या, तो इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन भी यहाँ पे हम लोग का होता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी होता है। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे रिबन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन करेंगे तो आपका पूरा रिबन हाइड हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे पूरा इसका रिबन हाइड हो गया। लेकिन अगर उसी रिबन को हमको फिर से अगेन लाना है तो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे शो टैब पे जब क्लिक करेंगे तो शो टैब में आपको शो रिबन टैब ओनली, तो यहाँ पे आपका रिबन टैब शो करेगा ओनली। क्लिक क्लिक अ टैब टू शो द कमांड, और आप टैब पे जब क्लिक करेंगे तब आपका कमांड शो करेगा। तो सेकंड वाले पे क्लिक किए तो जैसे इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे हम लोग का टैब शो कर रहा है, रिबन टैब। तो यहाँ पे रिबन टैब में आपका होम है, इंसर्ट है, ये सब हमारे टैब हैं। तो ये हम लोग का टैब शो कर रहे हैं। लेकिन जब टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जाके इसका कमांड यहाँ पे शो करेगा, जैसे कट कॉपी पोस्ट जो ये सब है हमारे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सब हमारे कमांड यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये जब हम लोग टैब पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे अपने वर्कबुक पे क्लिक करेंगे फिर वो हाइड हो जाएगा। लेकिन हम उसको परमानेंट शो कराना चाहते हैं कि ये अब हमेशा शो करे, तो उसके लिए हम लास्ट पे आएंगे शो टैब एंड कमांड। तो जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा टैब भी शो करेगा और कमांड भी शो करेगा। शो रिबन टैब एंड कमांड ऑल एट द टाइम, ऑल टाइम शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हर टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे टैब है, फिर यहाँ पे हमारे जो कमांड्स है ये ऑल टाइम शो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग टाइटल बार समझ लिए, टाइटल बार में प्रोग्राम का नाम समझ लिए, यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का यूज समझ लिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल बटन। अब एकदम आप लेफ्ट साइड में आ जाइए तो लेफ्ट साइड में एकदम आपका यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार, तो बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे कोई भी आप चीज़ वर्क कर रहे हैं तो उसको क्विकली सेव करने के लिए, क्विकली ओपन करने के लिए एंड्रॉइड रीडो, तो आप एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस पे क्लिक करके आप जो भी यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका यूज़ करना चाहते हैं तो चेक मार्क लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। और चेक मार्क जैसे हम हटाएंगे, जैसे न्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे न्यू वर्कबुक ओपन करना तो न्यू ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ से जैसे हम किसी पे अगर सेव भी चाहते हैं तो सेव पे चेक मार्क लगाएं तो सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ से चेक मार्क हटाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आपको जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप चेक मार्क लगा के यहाँ पे उसको क्विक एक्सेस टूल बार में शो करा सकते हैं। अब आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का जो शॉर्टकट की होता है वो हम लोग का सिटी कंट्रोल प्लस F1 होता है। तो आप कंट्रोल के साथ जैसे F1 आप प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ पे आपका रिबन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे देखिए कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा, और कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन आपका ये शो कर जाएगा प्रॉपर। तो हम लोग टाइटल बार यहाँ पे समझ लिए। तो टाइटल बार में प्रोग्राम का नेम, फाइल नेम और उसके बाद डिस्प्ले, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन और क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, और रिबन का इसका शॉर्टकट की कंट्रोल F1 होता है। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग का होता है टैब बार। तो यहाँ पे जस्ट नीचे इसके हम लोग का टैब बार होता है। तो टैब बार में बेसिकली हम लोग का यहाँ पे इसके सारे टैब्स होते हैं। जैसे हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का पहले फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू के बाद होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूला होता है, डेटा टैब, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारे अलग अलग टैब्स होते हैं। तो इस जो टैब्स हैं, इस टैब की जो पट्टी है बार है, इसे ही हम लोग टैब बार बोलते हैं। लेकिन टैब बार में आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू होता है। जैसे उसके बाद आपका फाइल मेन्यू के बाद आपका यहाँ पे टैब होता है, आपका होम टैब होता है, आपका इंसर्ट टैब होता है, और आपकी और सारे आगे आपके इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब,
ETC और सारे आपके टैब होते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारे टैब आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये फाइल मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे आप तो फाइल मेन्यू से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे न्यू आपको वर्कबुक ओपन करना है, ओपन, फिर इन्फॉर्मेशन, सेव एज, प्रिंट करने के लिए ये सारी चीज़ आपको शो कर जाएंगे। यहाँ पे इसका अकाउंट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें शो कर जाएंगे आपके, और यहाँ पे रिसेंटली फाइलें भी शो करेंगे। और यहाँ से आप बैक हो जाइए तो ये आपका फाइल मेन्यू है। फाइल को फाइल मेन्यू, जैसे उसके बाद आपके टैब बार में होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब और सारे टैब यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब टैब जैसे हम लोग यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कमांड हो जाते हैं, कमांड ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट नीचे जो हम लोग का रिबन है, जो हम लोग का रिबन है, तो रिबन में बेसिकली जो हम लोग का रिबन है, तो रिबन में हम लोग का यहाँ पे जो भी हमारे कमांड्स रहते हैं, तो इस कमांड्स को जैसे हम लोग होम टैब पे क्लिक किए तो होम टैब से रिलेटेड यहाँ पे सारे कमांड्स है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, उसके बाद ऐसे। तो ये पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दूसरा फॉन्ट ग्रुप है, तीसरा अलाइनमेंट ग्रुप, फिर इसके बाद नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, एड इन्स है। तो आप अगर जैसे आपको बोल्ड अगर अप्लाई करना तो आपको होम टैब में आना पड़ेगा और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में आप बोल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको हाईलाइट करना है, आपको बॉर्डर देना तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में, और यहाँ से आपको लेफ्ट राइट या मर्ज करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आपको होम टैब में आना पड़ेगा और अलाइनमेंट ग्रुप में आना पड़ेगा। तो जो रिबन है पूरी रिबन की पतली यहाँ से यहाँ तक पट्टी, तो इसको अलग अलग सेपरेट अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है जिससे आप कोई भी अपना वर्क ईजिली कर सकें, आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, आप इजीली फाइंड कर सके, इसलिए इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो रिबन्स है, रिबन्स को ये पतले पतले लाइन से यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिया, क्योंकि आप इजीली अपना जो भी कमांड्स हैं, तो जो कमांड है उससे रिलेटेड आप ग्रुप में जाइए और वहाँ पे आप कमांड अपना इजीली पा सकते हैं। तो ग्रुप्स यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ग्रुप्स जो रिबन होता है, रिबन को ग्रुप में बांटा जाता है। फिर यहाँ पे कमांड होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ यहीं पे ही मोर बटन होता है, मोर बटन। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब से रिलेटेड यहाँ पे सारे ग्रुप ओपन हो जाएंगे। ऐसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब से रिलेटेड यहाँ पे सारे ग्रुप ओपन हो जाएंगे और उस ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे कमांड्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप है, चार्ट ग्रुप से, चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे सारे कमांड है। तो आप यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग का जैसे यहाँ पे आप इजीली बेसिकली इतने से जैसे यहाँ बोल्ड, इटैलियन, इतने ही कमांड से आपका पूरा वर्क नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस बटन को हम लोग मोर बटन कहते हैं या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। तो जैसे इस मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड और सारे कमांड हम लोग के यहाँ पे ऑप्शन कमांड ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप पे जैसे यहाँ पे मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे और सारे कमांड हम लोग को यहाँ पे शो करेंगे। तो हम लोग का बेसिकली आपको अब रिबन समझ में आ गया, रिबन में ग्रुप समझ में आ गया और कमांड समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसके नीचे हम लोग आते हैं जैसे रिबन्स के, तो हम लोग का यहाँ पे नेम बॉक्स होता है, ये हम लोग का नेम बॉक्स है यहाँ पे। अच्छा, नेम बॉक्स जो होता है इसमें जो एक्टिव सेल होता है उस सेल का यहाँ पे नेम दिखाता है कि उस सेल का क्या नाम है। जैसे यहाँ पे इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं अगर हम लोग तो यहाँ पे क्लिक C3 आ रहा है, तो C3 में से हम लोग यहाँ पे C कॉलम में है और 3 नंबर रो में है। और रिबन के जस्ट राइट साइड, नेम बॉक्स जस्ट राइट साइड में फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार में आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो शो करता है, या फिर जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं वहाँ सेल में जो लिखा रहता है वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ क्लिक किए तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो चीज़ आपको शो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा लेकिन यहाँ लिखा है, इसी की वजह से सब में एक ही सेल में पूरा एडजस्ट हो गया है। तो इसके नीचे हम लोग का नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे फार्मूला बार होता है। तो हम लोग नेम बॉक्स समझ लिए, फार्मूला बार समझ लिए। उसके बाद हम लोग का कॉलम हेडर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कॉलम हेडर, तो कॉलम हेडर्स में हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कॉलम हेडर से, कॉलम हेडर जैसे आपका ABCD ये सब हम लोग का क्या है, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे अगर हम लोग जो ABCD ये सब हम लोग का है, A हम लोग का कॉलम हेडर है। तो यहाँ पे A B C
डी, ये हम लोग का कॉलम हेडर्स है। और लास्ट कॉलम हेडर जो होता है वो हम लोग का एक्स एफ डी होता है, लास्ट कॉलम हेडर। तो बेसिकली हम लोग इसे कॉलम को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो ए बी सी डी ये कॉलम है, और इसका जो यहाँ से आता है ये सब हम लोग कॉलम की हेडिंग है, तो इसलिए कॉलम हेडर्स है। फिर यहाँ पे कितने कॉलम होते हैं, तो हम लोग को जो कॉलम होते हैं, अगर हम लोग को कॉलम चेक करना हो कि यहाँ पे हमारे कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे जो कॉलम है हम लोग के, तो यहाँ पे 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी एक्सेल में कॉलम्स होते हैं यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे 16,384 कॉलम्स होते हैं। और अगर आपको ये कॉलम्स को देखना है तो हम लोग को इसको नंबर में भी, जो ये कॉलम हेडर है इसे नंबर में भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फिर यहाँ पे जो रो होते हैं, तो रो जो होते हैं वो 10,48,576, यहाँ पे 10,48,576 यहाँ पे रो होते हैं। तो यहाँ पे जो रो होता है 10,48,576। अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग अगर रो चेक करना हो तो पहले सेल पे यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो लास्ट रो पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे 10,48,576 यहाँ पे रो है, और आप एरो की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रो देखिए कितने रो होते हैं 10,48,000। और आपको लास्ट कॉलम पे आना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करिए, तो लास्ट जो इसका कॉलम है एक्सेप्ट डी है। लेकिन हम लोग इसको अगर देखना चाहते हैं कि 16,384 यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को फाइल मेन्यू पे आना पड़ेगा। फाइल मेन्यू पे आने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे। फार्मूला पे आने के बाद यहाँ पे वर्किंग विथ यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे जो R1 मीन्स रो नंबर में, C1 मीन्स कॉलम नंबर में, तो रेफरेंस स्टाइल इस पे चेक मार्क लगाएंगे। जैसे चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे हम लोग का कॉलम हेडर जो है नंबर में हो जाएगा। और यहाँ से कंट्रोल के साथ राइट एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो लास्ट नंबर कॉलम पे हम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 16,384 कॉलम है, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको रो समझ में आएगा कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कॉलम हेडर क्या है, कॉलम क्या है, फिर उसके बाद आप रो क्या है। अच्छा, रो जो हेडर्स होता है तो आपका यहाँ पे रो का जो हेडर्स है, तो यहाँ पे रो हेडर को हम लोग नंबर में जैसे 1 2 3 4 जो है ये हम लोग का तो ये हम लोग का रो हेडर है। रो हेडर, तो रो हेडर्स हम लोग का यहाँ पे नंबर्स में ये हम लोग का रो हेडर 1 2 3 4 5, और ये सब हम लोग के रो हेडर्स हैं। और लास्ट जो हम लोग का रो होता है वो 10,48,576 नंबर रो होता है। तो रो हेडर को रो को हम लोग नंबर में डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग अल्फ़ाबेट में डिनोट्स करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम होते हैं आपको समझ में आ गया, रो कितने होते हैं आपको, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेल्स यहाँ पे कितने होते हैं वो आपका आ जाएगा। अब हम लोग को अभी इसको फिर से हम लोग सही कर लेते हैं। फाइल पे आकर के और ऑप्शन पे आकर के फार्मूला पे आएंगे। फार्मूला पे आने के बाद R1 C1 रेफरेंस चेक मार्क हटाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे फिर यहाँ पे हम लोग का ये सही हो गया। तो आपको ये रो हेडर्स समझ में आ गया, और रो किसी का कॉलम किसी का, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हम लोग यहाँ पे कॉलम हेडर, रो हेडर ये सब समझ लिया। रो कितने होते, कॉलम कितने होते समझ लिए। तो एप्लीकेशन का जो सबसे फिर हम लोग का यहाँ पे ये स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम लोग पेज को अप डाउन इसको हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर डाउन की तरफ आना तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउन की तरफ भी आ सकते हैं।
और अप की तरफ आना तो यहाँ से आप प्रेस करके आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप इसको, और आपको हॉरिजॉन्टल में आप अगर स्क्रॉल करना है तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो छोटा सा बटन है इसे क्लिक करके आप इजीली धीरे धीरे करके आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे बॉटम एरिया होता है वो हम लोग का स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार तो बेसिकली आपके स्टेटस बार में यहाँ पे आपका हम लोग का स्टेटस बार में जूम बटन होता है, जूम बटन होते हैं। तो जूम बटन से आप इजीली इस एप्लीकेशन का जो सबसे बॉटम एरिया है इसे हम लोग स्टेटस बार करते हैं। तो स्टेटस बार में आपका यहाँ पे जूम बटन होता है, आप यहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कितने परसेंटेज जूम का चाहिए तो आप यहाँ से इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका जूम इन होगा, और यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे वर्कबुक व्यू होता है। तो वर्क व्यू आपका यहाँ पे नॉर्मल में है, तो आप नॉर्मल भी जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट वर्क व्यू में हो जाएगा, और पेज ब्रेक प्रीव्यू में करेंगे तो यहाँ से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पर जब आप रखेंगे तो इसका नाम भी आ जाएगा नॉर्मल वर्कबुक। आप यहाँ से भी इसका वर्कबुक चेंज कर सकते हैं, वर्कबुक व्यू। और आप व्यू टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो वर्कबुक व्यू है, वर्कबुक व्यू पे क्लिक करके आप नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू ये सब आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे। फिर अगर आप यहाँ पे शो दिया है तो अगर आप शो फार्मूला यहाँ पे व्यू टैब पे आ करके आप फार्मूला बार आप शो में से अगर फार्मूला बार चेक मार्क हटा देंगे तो फार्मूला बार आपके यहाँ से सीट से वर्कबुक व्यू से हट जाएगा। आप हेडिंग हटा देंगे तो आपके हेडिंग से यहाँ पे हट जाएंगे, जो भी कॉलम हेडर्स हैं हेडिंग से, और रो कॉलम दोनों हेडिंग से। और ग्रिड लाइन को हटा देंगे तो आपका ग्रिड लाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे चेक मार्क लाएं तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। तो आप व्यू टैब से भी इसको वर्कबुक व्यू को देख सकते हैं, और आप स्टेटस बार में आप यहाँ पे दिया है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपके स्टेटस बार में आपका जूम बटन होता है, और यहाँ पे वर्कबुक व्यू, यहाँ पे वर्कबुक व्यू होता है। तो बेसिकली हम लोग इसके विंडो को समझ लिए हैं। अब हम लोग थ्योरी थोड़ा सा आगे देख करके और सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो कैसे यहाँ पे हाउ टू क्लोज एक्सेल को कैसे क्लोज करेंगे। तो आपका अगर वर्कबुक क्लोज करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल W प्रेस करके भी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं, या फिर फाइल पे जा करके हम लोग वहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। या फिर आप क्लोज करने पूरे फाइल एक्सेल को क्लोज करना तो Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे, क्लोज हो जाएगा। और रिबन को हाइड करने के लिए हम लोग देख लिए थे कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा। और मिनिमाइज वर्कबुक को मिनिमाइज करना तो कंट्रोल F9 लिखा है, आप विंडो D यूज करके इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं। आप इससे भी कंट्रोल F9 से भी कर सकते हैं। तो अगर वर्कबुक को आपको मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल के साथ आप F9 जैसे प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड में F9 तो आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा। और वैन आपको अगर इसको मैक्सिमाइज करना मतलब जैसे तो वैसे देखना तो आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो शो नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह पे आप अगर आप टास्क बार में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ये शो करेगा। लेकिन आप यहीं पे अगर विंडो D यूज़ करते तो विंडो D से आप मिनिमाइज करते तो यहीं पे मिनिमाइज होगा, और अगर प्रेस करते विंडो D तो आपको ये ओपन हो जाता। तो आप यहाँ पे कंट्रोल F9 यूज ना करके विंडो D यूज करेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। और यहाँ पे भी हमारा एक ही वर्कबुक है तो अभी इसको हम लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक और वर्कबुक ओपन कर लेते हैं फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ से न्यू से भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ ब्लैंक दिया है तो यहाँ से ब्लैंक, तो ये हमारा दूसरा वर्कबुक ओपन हो गया। अब इस वर्कबुक को देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर बाय डिफ़ॉल्ट इसका फाइल नेम बुक 2 आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग को क्लोज करना है तो वर्कबुक क्लोज करना है तो ये पहला वर्कबुक होता है, फिर ये हमारा दूसरा वर्कबुक। और इस वर्कबुक में यहाँ पे हम लोग अभी सीट नहीं समझे तो ये पूरा हम लोग का सीट होता है। तो हम लोग पहले इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पे आए, और यहाँ से आपको अगर क्लोज करना है तो आप क्लोज पे जैसे क्लिक करेंगे तभी आपका वर्कबुक क्लोज हो गया। और कंट्रोल के साथ आप बेसिकली आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो भी आपका वर्कबुक क्लोज हो जाएगा।
तो और यहाँ पे हम लोग का सीट है, जैसे एक सीट आपका जो है वो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम से मिलकर के पूरी सीट बनी हुई है। और एक सीट पे आप इतने पे वर्क कर रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे गूगल से है या फिर आपका रेलवे है या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो वहाँ का जो भी डेटा है तो आप जो भी सैलरी सीट है तो अलग अलग मंथ का, जैसे सीट 1 पे आप यहाँ जनवरी का सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फरवरी मंथ का और यहाँ पे अप्रैल, तो ये सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सीट जो होता है सेम रो और कॉलम सेम साइज की होती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिए और आगे थ्योरी में थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको क्लोज करें, कैसे रिबन को हाइड करें और रिबन को कैसे हम लोग हाइड और शो करा सकते हैं, इसको भी हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे रो कॉलम एंड सेल, एवरी वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, तो जो भी हम लोग का वर्कशीट होता है वहाँ पे रो और कॉलम होते हैं, तो वो भी समझ लिए। और यहाँ पे टैब बार, टाइटल बार किसे कहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को टॉप एरिया को टाइटल बार कहते हैं हम लोग, इसको भी समझ लिए हैं। फिर टैब बार, जैसे इसके नीचे टैब बार होता है। अब टाइटल बार में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का, उस प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम को हम लोग ओपन करते हैं उसका नाम रहता है, लेफ्ट साइड में उसके फाइल का नेम। फिर यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हम लोग का बटन है, जिसका यूज करके हम लोग अपने रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और शॉर्टकट की इसका कंट्रोल F1 प्रेस करके इसको भी हम लोग देखिए। फिर नेम बॉक्स, यहाँ पे आपके सेल का एक्टिव सेल एड्रेस का नेम दिखाता है। फार्मूला बार जो भी आप टाइप करते हैं एक्टिव सेल में वो आपका यहाँ पे शो करता है, फार्मूला जो भी टाइप करते हैं। फिर आपका कॉलम हेडर्स है, फिर कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, फिर वर्टिकल लाइन, ये सब हम लोग समझ लिए। आप इसको देख करके कॉलम हेडर कहाँ पे है और रो हेडर कहाँ पे है और रो क्या है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हम लोग का रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम, और यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फिर जूम बटन्स, वर्कबुक व्यू, आपका नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, स्टेटस बार, किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे बॉटम एरिया होता है इसे स्टेटस बार कहते हैं। फिर हम लोग का यहाँ पे सीट टैब है, आपका जो सीट है जो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम से मिल के बना हुआ, तो उसको ऐसे ही आप एक सीट, मतलब आप एक से अधिक सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो प्लस पे क्लिक करके, तो इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। और यहाँ पे कितने रो होते हैं हम लोग इसको भी समझ लिए, 10,48,576, और यहाँ पे कितने कॉलम होते हैं इसको भी हम लोग देख लिए हैं कि 16,384। फिर यहाँ पे कितने सेल होते हैं इसको भी हम लोग समझ लिए। फिर हाउ टू चेंज कॉलम फ्रॉम ABC टू 1 to 3, तो इसको भी हम लोग चेंज करके देख लिए। तो आपको फाइल मेन्यू पे जाना था और एक्सेल ऑप्शन पे जाना था, फार्मूला पे जाना था और चेक मार्क करना था R1C1 रेफरेंसेस स्टाइल पे, और ओके करेंगे तो आपका ये इजीली नंबर्स में चेंज हो जाएगा। और नंबर में है तो आप चेक मार्क हटा करके इसको अल्फ़ाबेट्स में कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी समझ लिए थे। अब अभी हम लोग यहाँ पे हाउ टू मूव इन एक्सेल, एक्सेल में आप कैसे मूव करेंगे, तो आप बेसिकली एक्सेल में इसे हम लोग नहीं समझे। तो एक्सेल में मूव करने के लिए तो आप कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप एकदम डायरेक्टली आप मूव टू द एंड ऑफ द सीट, तो सीट के एकदम एंड में आप मूव हो जाएंगे। तो इसे आप देख लीजिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में है, तो हम लोग जैसे यहाँ से टैब बटन प्रेस करके इसको राइट की तरफ मूव कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ जैसे हम लोग यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो हम रिवर्स में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग यहीं पे कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो की प्रेस करते हैं तो लास्ट कॉलम पे हम लोग चले जाएंगे। लास्ट कॉलम का नाम यहाँ पे इसका एक्सेप्ट डी है, तो लास्ट कॉलम पे आ गया। कंट्रोल से लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। और ऐसे ही आपका कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट रो पे चले आएंगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। और आप कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो की पे मूव टू द बॉटम ऑफ द सीट, सीट के बॉटम में चले जाएंगे। और कंट्रोल के साथ होम प्रेस अगर हम लोग करते हैं तो मूव टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सीट, तो आप कहीं पे भी रहेंगे अपने कॉलम के फर्स्ट सीट पे आप आ जाएंगे। आप मूव टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सीट की फर्स्ट कॉलम पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कर्सर कहीं पे भी रखें, अगर कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो हम फर्स्ट सीट के फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। और जस्ट उसके नीचे हम लोग का है पेज अप और पेज अप या पेज डाउन, तो इससे क्या होगा, मूव वन स्क्रीन अप और डाउन। तो हम लोग जैसे यहाँ पे अपने सीट पे हैं, अभी इस सीट में हम लोग का जो ये स्क्रीन दिख रहा है एक्टिव स्क्रीन, तो इस स्क्रीन पे हम लोग का यहाँ पे L कॉलम पे है। और यहाँ से अगर रो देखें तो हम लोग का एक स्क्रीन पे 13 नंबर रो ये दिख रहा है।
अब हम लोग यहाँ पे जैसे पेज अप और पेज डाउन यूज करेंगे अभी नॉर्मली कंट्रोल के साथ, तो पेज डाउन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो वन स्क्रीन इजीली करके हम लोग मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे डाउन एरो की हम जैसे प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे फिर 14 से स्टार्ट हो गया, 26 पे जाके अभी हमारा स्टॉप है। लेकिन जैसे एक बार और पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आपका फिर 27 से फिर आपका ये 39 पे एंड हो रहा है। फिर पेज आप एक एक स्क्रीन करके आप अप डाउन मूव कर सकते हैं। डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन की तरफ मूव होगा, आप प्रेस करेंगे तो आपका अप की तरफ आप मूव हो करके आ जाएंगे। फिर ऐसे आपका है। उसके बाद आल्ट के साथ अगर आप पेज अप पेज डाउन आप प्रेस करेंगे तो मूव वन स्क्रीन राइट एंड लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं। तो अगर आप पेज डाउन प्रेस करेंगे आल्ट के साथ तो आप राइट की तरफ मूव करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम लोग अगर पेज डाउन प्रेस करेंगे आल्ट के साथ तो अब वन स्क्रीन आप प्रीवियस में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले स्क्रीन पे हमारा जो कॉलम है एल पे आके यहाँ पे पहले स्क्रीन पे एल पे आके एंड हो रहा है। लेकिन हम लोग आल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट उसके आगे हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन जो है हम लोग को राइट साइड में मूव होकर के शो करेगी। फिर आप प्रेस करेंगे फिर आपका जहाँ पे एंड हो रहा है ए आई पे एंड हो रहा है तो ए आई से यहाँ से फिर उसके जस्ट आगे ए जे से आपका ओपन हो जाएगा। यू पे एंड हो रहा है तो ये यू के आगे फिर आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। और आप आल्ट के साथ पे डाउन प्रेस करेंगे तो आपका प्रीवियस आ जाएगा मूव करके। फिर यहाँ पे आपका ये हम लोग यहाँ पे उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर हम लोग पेज अप या पेज डाउन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट सीट, तो आप नेक्स्ट सीट पे यहाँ पे मूव करेंगे। जैसे हम लोग अगर एक सीट से दूसरे सीट पे आना चाहते हैं तो एक क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप जैसे कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो आप वन सीट से दूसरे सीट पे मूव करेंगे। और कंट्रोल के साथ आप पेज अप प्रेस करेंगे तो आप रिवर्स सीधे आप 1 पे आ जाएंगे। 1 से अगर आप 2, 3, 4 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन, और आपको रिवर्स आना है तो पेज अप। तो इसको हम लोग संभाल लिए। तो आज अभी हम लोग टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन एक्सेल में आप किस किस टाइप का डेटा इंटर कर सकते हैं, तो इसे आप अभी समझ लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, डेटा टाइप कर सकते हैं और फार्मूला टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स टाइप किए हैं, फिर ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग जो टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और डेट एंड टाइम और फार्मूला 4 टाइप का हम लोग डेटा टाइप कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एक्सेल में कोई भी डेटा इंटर करते हैं, एक्सेल में जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा इंटर करते हैं तो डेटा ये हम लोग का एक्टिव सेल है, तो हम लोग जो भी डेटा इंटर करते हैं तो एक्टिव सेल में ही करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टाइप किए हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी शीट जैसे टाइप करते हैं तो अब टाइप करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का ये डेटा इंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपका ये कर्सर है तो अभी ये एक्टिव मोड में है, तो इसको इंटर करेंगे तो आपका इजली ये डेटा आपका इंटर हो गया और जस्ट वो नीचे डाउन दूसरे सीट पे आपका दूसरे नंबर रो पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपको अगर इसको इरेज करना है या बैक स्पेस कुछ भी, यहाँ पे जैसे हमको सीट को हटाना है तो आप इस पर जैसे क्लिक करके आप बैक स्पेस करेंगे तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो हम लोग को अगर सीट को बस एक एक करेक्टर करके हमको इरेज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल जेड से फिर से इसको ला देते हैं और इसके लिए आपको इसको एक्टिव मोड में करना पड़ेगा। जैसे 2 टाइम आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्सर इसमें ब्लिंक करेगा। जब कर्सर ब्लिंक करेगा तो आप यहाँ पे आप बैक स्पेस का यूज़ करके इजीली राइट से लेफ्ट की तरफ आप इजीली इरेज कर सकते हैं। और जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका डेटा इंटर हो गया। और इसमें अब अगर हमको ऐड करना है तो 2 टाइम क्लिक करेंगे और लास्ट में हम अपने कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे इसको टाइप करके हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा एंटर करते समय। और यहाँ पे हम लोग छोटा सा टेबल बना लेते हैं, एम्प्लॉय कोड, उसके बाद हम लोग का एम्प्लॉय नेम,
डिपार्टमेंट और यहाँ पे बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको डेटा को यहाँ पे इंटर कर दिए। फिर उसके बाद आप अभी देखिए, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय हम लोग कोड लिखे हैं, तो अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय कोड, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम बस शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 टाइम क्लिक करेंगे, अब इसको हमको पूरा अपना डेटा शो कराने के लिए, एडजस्ट कराने के लिए, तो ए कॉलम ए और बी कॉलम के बीच में यहाँ पे जैसे 2 टाइम क्लिक करेंगे अगर ऐसे, तो हम लोग का ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए इसके बेस पे हो रहा है, फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ए भी एडजस्ट हो गया और 2 टाइम क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 टाइम क्लिक किया, एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग का जो डेटा है, तो इसको भी एडजस्ट कराने के लिए यहाँ पे अगर ऐसे है तो ये हम लोग का कॉलम सेलेक्ट होता है, और यहाँ पे इस दोनों डी और ई के बीच में जब आते हैं 2 टाइम क्लिक करते हैं तो हम लोग का ये एडजस्ट हो गया। और इसको हम लोग जो एम्प्लॉय हम लोग का सैलरी शीट है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे आएंगे मर्ज सेंटर, तो इससे क्या होगा कि जो हेडिंग्स है वो सेंटर में आ जाएंगी और इसको मर्ज करके पूरे सेल को एक हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इसको अब एडजस्ट करने के लिए 2 टाइम क्लिक कर देंगे, एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे आप इजीली एम्प्लॉय कोड आप इजीली यहाँ पे टाइप कर दिए एम्प्लॉय 001, और जैसे इंटर किए तो एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे जब हम लोग इसको, अभी हम लोग का सिलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए सिलेक्टेड, और यहाँ से इसको जैसे ड्रैग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। लेकिन आप ये ड्रैग करने के लिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करके आपको एक कॉर्नर पे आना पड़ेगा, ये फिल हैंडल पे आना पड़ेगा, और यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो ये नंबरिंग होगा। लेकिन आप बाई चांस यहाँ पे जैसे आप इसके ये जो बॉर्डर है इस पर आप आकर के इसको इधर करेंगे तो ये आपका ये ड्रैग नहीं होगा, इजीली आपका ये डेटा आपका मूव हो जाएगा। और कंट्रोल जेड करके हम इसको सही कर लेते हैं। तो आप जब भी इसको सेलेक्ट करिए ड्रैग करिए तो आप देखिए अगर यहाँ पे रखे हैं सेंटर में तो आपका ये सेलेक्ट होगा, और अगर इस लाइन पे आ गए हैं और इसको अगर आप इधर से उधर कहीं मूव किए तो ये आपका ये मूव हो जाएगा, आपका डेटा, ये डेटा हम लोग का मूव हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके इसको हम सही कर लेंगे। और यहाँ पे जब कॉर्नर पे आएंगे इस हैंडल पे आएंगे और इस टाइप से प्लस बनेगा तो यहाँ से ड्रैग करेंगे तो नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पे नंबर है इसीलिए ड्रैग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली नंबर ही होगी। लेकिन आप यहाँ पे अगर 1 लिख करके और ड्रैग करेंगे तो ये आपका नहीं होगा, ओनली 1 बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल नहीं समझ पा रहा है कि इसको कैसे ये नंबरिंग को चलना है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे आपका ये समझ जा रहा है। तो इसको डिलीट करेंगे तो अगर आपको नंबर में चलाना तो आपको पहला 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 भी लिखना पड़ेगा, जिससे और 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और सेलेक्ट करेंगे। अभी ये दोनों सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये हाई ग्रे में है तो ये सेलेक्टेड है, नहीं, ये जो रेक्टेंगल के बॉक्स में है तो ये दोनों सेलेक्टेड है। अब आप यहाँ पे करके आप ड्रैग करेंगे तो आपका ये ड्रैगिंग होगा। ड्रैगिंग में नंबर सीक्वेंस एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नेम टाइप कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर दिया आलोक, अमन, अजीत, सुमित और सचिन। और डिपार्टमेंट में जैसे टैब प्लेस करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट आगे की तरफ मूव हो जाएगा। और राइट एरो की से भी यहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं, डाउन एरो की से राइट में मूव और लेफ्ट एरो की से लेफ्ट में मूव।